हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों, मैं हूं संगम कुमार और आप देख रहे हैं चैनल फोकलिफ्ट एंड रिव्यू। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं टोयोटा फोकलिफ्ट के एरर कोड के बारे में। टोयोटा में इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट जो होती है, एरर कोड ये सारे आते हैं और भी बहुत सारे हैं। इतना कवर हो पाया, अगली वीडियो में और भी कवर करेंगे। टोटल हमने 55 फ़ॉल्ट कोड लिखे हैं और भी बहुत सारे हैं। एक-एक करके हम अलग-अलग वीडियो में सारा कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे, इसलिए फटाफट शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले मैं आपसे बोलूँगा, यदि चैनल पे नया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करने में थोड़ा फास्ट जाऊँगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा, छोटा-छोटा ही बताऊँगा आपको वहीं पे फ़ॉल्ट कोड। फ़ॉल्ट कोड का फ़ायदा क्या होता है पता है? मेन प्रॉब्लम आप पहले समझो। देखो, फ़ॉल्ट कोड का फ़ायदा ये है कि यदि मान लीजिए कि A4 का फ़ॉल्ट कोड आ रहा है, तो पूरा गाड़ी में क्या चेक करना है? एटलीस्ट वो जानकारी मैं दे दूँगा, पूरा डीप नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। यदि A4 का फ़ॉल्ट कोड आ रहा है तो हमको चेक क्या करना है? बाकी चीज़ें छेड़नी नहीं है और टाइम वेस्ट करना नहीं। तो वो आपको ओवरऑल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला फ़ॉल्ट कोड है 62-1 टिल्ट एंगल सेंसर, ओपन लिखा हुआ है। मतलब टिल्ट में एंगल सेंसर, टिल्ट देखें इलेक्ट्रिक गाड़ियों में टिल्ट जो लगा रहता है ना, उसके ऊपर एक रॉड लगा के ऊपर एक लिमिट स्विच लगा रहता है। तो वो टिल्ट एंगल सेंसर क्या होता है, टिल्ट को ऑटोमेटिक सेंटर करने के लिए उसमें एक एंगल सेंसर लगा रहता है उसका। तो वो एंगल सेंसर ओपन हो गया, मतलब कि उसका डिस्कनेक्ट हो गया है वायर, इसलिए वो फ़ॉल्ट 62-1 का फ़ॉल्ट कोड आ रहा है। 62 टू फ़ॉल्ट 62 का फ़ॉल्ट कोड जो आएगा वही टिल्ट एंगल सेंसर का जो शॉर्ट हो गया, मतलब वो दोनों तार एक साथ जुड़ गया, वो शॉर्ट सर्किट हो गया। अब आते टिल 63-1, 63-2, 63-3 ये है टिल्ट स्विच। टिल्ट स्विच मतलब कहाँ पे? आपका टिल्ट स्विच जो लगा रहेगा इसके नीचे, सोलेनॉइड के नीचे। सोलेनॉइड कहते हैं कंट्रोल वाल्व के नीचे। कंट्रोल वाल्व के जो स्पूल ऑफ डंडा जो दबाते हैं, तो कंट्रोल वाल्व के सबसे नीचे में स्विच लगा रहता है। नीचे खोलिएगा कवर, तो कप कप को जो खोलिएगा उसके नीचे स्विच लगा रहता है, छोटे-छोटे लिमिट स्विच। वो वाला टिल्ट वाला जो लिमिट स्विच है वो खराब हो गया, या उसमें कोई शॉर्ट सर्किट है या ओपन हो गया, तीनों कंडीशन वही है। तो 63 1 2 3 का फ़ॉल्ट कोड कोई भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं 64-1, 64-2 ये लिफ्ट सोलेनॉइड का है। लिफ्ट सोलेनॉइड मतलब लिफ्ट जो करते हैं, अप और डाउन करते हैं, उसको लिफ्ट बोलते हैं। अप और डाउन करते समय जो उसमें सोलेनॉइड यूज़ होता है, कंट्रोल वाल्व के ऊपर सोलेनॉइड ऊपर में लगा रहता है सोलेनॉइड, वो सोलेनॉइड खुल गया है, तो 65 सॉरी यहाँ पे लिफ्ट वाला 64-1 का फ़ॉल्ट कोड आएगा, ये डिस्कनेक्ट हो गया है तो। और वो सोलेनॉइड शॉर्ट हो गया, दोनों तार एक साथ जुड़ के मतलब शॉर्ट हो गया है, तो 64-2 का फ़ॉल्ट कोड आएगा। अब आते हैं 65-1, 65-2 ये टिल्ट सोलेनॉइड का, जैसे लिफ्ट सोलेनॉइड का वैसे टिल्ट सोलेनॉइड का। टिल्ट का जो आप लीवर लगा रहता है उसके कंट्रोल वाल्व में जहाँ पे लगा रहता है उसके नीचे सोलेनॉइड और एक ऊपर सोलेनॉइड रहता है, उसके लिए है। अब आते हैं 66-1, 66-1 टिल्ट एंगल सेंसर का है। देखिए यही चीज़ है, देख रहे हैं? यही चीज़ है, यहीं पे आप हम मैच कर सकते थे 66-1 को। तो ये वही चीज़ है टिल्ट एंगल सेंसर का। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इसमें नहीं जाते हैं। ठीक है, 67-1 लिफ्ट हाइट सेंसर का है। तो लिफ्ट हाइट सेंसर कहाँ रहता है? मास्ट के ऊपर एक लिमिट स्विच लगा रहता है ऐसे-ऐसे होने के लिए। ठीक है, तो वो लिफ्ट हाइट सेंसर का है। वो हाइट सेंसर में प्रॉब्लम है, या शॉर्ट हो गया या ओपन हो गया, तो ये वाला 67-1 का फ़ॉल्ट कोड आएगा। देखिए, एक इस तरह का बना रहेगा सिंबल, ये मोटर जैसा, और ये टेम्परेचर जैसा दिखाते हैं, टेम्परेचर जैसा। यहाँ सीआर लिखा रहेगा, तो उसमें A01, A02 लिखा रहेगा। A01 का फ़ॉल्ट कोड आएगा ऐसा बन के, तो ड्राइव मोटर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। और A02 का फ़ॉल्ट कोड आया तो पंप मोटर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। ये टेम्परेचर सेंसर खराब वाली बात नहीं है, ज़्यादा हो गया ये बता रहा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। A04 जब आएगा कंट्रोलर का फैन खराब हो गया है। A11 आएगा कंट्रोलर ओवर वोल्टेज हो गया। आपकी ओवर वोल्टेज कैसे हो सकता है? कहीं शॉर्ट सर्किट रहता है तो ओवर वोल्टेज हो जाता है, या फिर आपने कोई गलत बैटरी लगा दी है तो ओवर वोल्टेज वैसा हो जाएगा, या बैटरी खराब है तो भी उस कंडीशन में कभी-कभी ओवर वोल्टेज दिखाता है। A2 आ गया, आपका कंट्रोलर का सीपीयू ओवर टेम्परेचर। कौन सा कंट्रोलर? ब्लैक कलर का जो गाड़ी में लग रहा है, जो कंट्रोलर बड़े वाले कंट्रोलर के ऊपर जो एक कंट्रोलर लगा रहा था वो कंट्रोलर नहीं, एक अलग से जिसको एमसीयू बोलते हैं, जो भी आप लोग बोलिए, वो वाला कंट्रोलर ओवर टेम्परेचर हो गया है। A3 है तो इनकरेक्ट बैटरी कनेक्शन, मतलब प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में कर दिए, उसको इनकरेक्ट बैटरी कनेक्शन बोलते हैं। A4 आया तो एक्सेलेरेटर पोर्ट खराब है, माने A4 कोई फॉल्ट कोड आ रहा था, आप एक्सेलेरेटर पोर्ट चेंज कर दिए, प्रॉब्लम सॉल्व। A6 आ रहा है तो लिफ्ट का स्विच। लिफ्ट का स्विच मतलब अप करने वाला, डाउन करने वाला जो आपका कंट्रोल वाल्व में जो लीवर है उसके नीचे जो बोले ना कप के नीचे लिमिट स्विच लगा रहा था, वो वाला लिमिट स्विच खराब हो गया तो A6-1 आएगा। A6-3 आया तो टिल्ट वाला वही लिमिट स्विच। A6-5 आया तो कोई अटैचमेंट लगा है, मान लीजिए साइड शिफ्टर लगा है, ड्रम हैंडलर लगा है, रोटेट करने का कोई सिस्टम लगा है, आपका और भी क्या बोलते हैं
बेल क्लैंप लगा है, तो वो सबका जो अटैचमेंट का जो ये सोलेनोइड रहेगा, उसका अटैचमेंट का सोलेनोइड का प्रॉब्लम है, अटैचमेंट स्विच का सॉरी सोलेनोइड स्विच का है, लिमिट स्विच का। ठीक है, डबल ए आया तो सीपीयू का थर्मो सेंसर खराब हो गया। ये देखिए यहाँ पे क्या बोले थे, कंट्रोलर वही सीपीयू जो मैं बोल रहा हूँ, जो कंट्रोलर के बड़े वाले कंट्रोलर के ऊपर लगा है जो नहीं, एक अलग से जो एमसीयू लगा रहा था उसका सीपीयू। तो सीपीयू का यहाँ ओवर टेम्परेचर ए2 मतलब ओवर टेम्परेचर हुआ था, लेकिन ए सी सॉरी डबल ए आया तो उसका थर्मल सेंसर खराब हो गया। थर्मल सेंसर मतलब टेम्परेचर सेंसर खराब हो गया, वो बदलना पड़ेगा। अब आते हैं AF1, AF2, AF3, AF4 सीपीयू फॉल्ट मतलब वही वाला जो एमसीयू बोलते हैं, जो कंट्रोलर बड़े कंट्रोलर के ऊपर लगा है उसकी बात नहीं हो रही है, उसको कुछ और बोलते हैं, हम बात करेंगे। अलग से एक एमसीयू लगा रहता है ब्लैक कलर का जो उस कंट्रोलर के ऊपर कंट्रोलर में पूरा तो नहीं, कंट्रोलर के ऊपर ही रहता है, कहीं-कहीं, कहीं-कहीं अलग रहता है। अलग से एक ब्लैक कलर के बॉक्स में लगा रहेगा, वो वाला सीपीयू का प्रॉब्लम है। उसको रीसेट करिए तो हो सकता है, या तो उसको रिप्लेस करिए तो हो सकता है। ज़्यादातर केस में आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें फ़ॉल्ट आ जाएगा तो। अब आते हैं AF5, AF6, AF7, AF8 ये एसटी बोर्ड अब आए उस कंट्रोलर के ऊपर। उस कंट्रोलर में भी एक अलग से आपका सीपीयू जैसा एक बोर्ड लगा रहेगा बहुत सारा, ओपन रहेगा, कोई बॉक्स के अंदर नहीं रहेगा, ओपन रहेगा। वो वाला बोर्ड खराब है या फिर उस बोर्ड में कोई शॉर्ट सर्किट है या उस बोर्ड में और भी कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम है, तो ये वाला प्रॉब्लम आएगा एसटी बोर्ड सीपीयू का प्रॉब्लम है। ये AF5, AF6, AF7, AF8 लिख के आएगा, कोई भी एक फ़ॉल्ट कोड आ सकता है। अब आते हैं C01, C03, C04, C02 नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब ड्राइव कंट्रोलर खराब हो गया है। ड्राइव कंट्रोलर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या तो उसका कनेक्शन खराब है, या उसमें वोल्टेज ज़्यादा जा रहा है, वोल्टेज ज़्यादा मतलब शॉर्ट सर्किट है, या फिर C1 आ गया तो यहाँ पे आते हैं, C1 आ गया तो ड्राइव मोटर का कंट्रोलर खराब है, तो उसको रिपेयर करिए या रिप्लेस करिए। नहीं तो ड्राइव मोटर से मोटर के बीच में कनेक्शन चेक करिए, वो भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब आते हैं C21 ये आ गया ड्राइव मोटर का ओवर टेम्परेचर। यदि ड्राइव मोटर ओवर टेम्परेचर हो जाएगा तो C21 का फॉल्ट कोड आएगा। C22 ड्राइव मोटर में जो टेम्परेचर सेंसर लगा है वो खराब हो गया या फिर डिस्कनेक्ट हो गया है तो। C31 ड्राइव मोटर का कंट्रोलर ओवर टेम्परेचर हो गया है। C31 मतलब ड्राइव मोटर का कंट्रोलर ओवर टेम्परेचर हो गया C31। C32 मतलब ड्राइव मोटर का टेम्परेचर सेंसर खराब, ड्राइव मोटर के कंट्रोलर का सेंसर खराब होगा। डीसी मतलब ड्राइव मोटर का कंट्रोलर का थर्मो सेंसर मतलब टेम्परेचर सेंसर खराब हो गया। अब आते हैं C41, C42, C43, C44। अब C41 ये सारा एक्सेलेरेटर पोर्ट से रिलेटेड है। C41, C42, C43, C44 ये सारा एक्सेलेरेटर पोर्ट से रिलेटेड है। लेकिन इसमें दो भाग में बांटा गया है। C41, C42 जो रहेगा आपका एक्सेलेरेटर पोर्ट डिस्कनेक्ट हो गया है तो ये दोनों फुल कोड आएगा C41 या C42। C43, C44 आएगा इसका मतलब एक्सेलेरेटर पोर्ट का जो वायर है वो कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया है तो वो C44 का आएगा, C43 का आएगा। अब C7 आएगा इसका मतलब डायरेक्शन स्विच, फॉरवर्ड रिवर्स वाला स्विच जो बाएं हाथ में रहता है, आप फॉरवर्ड और रिवर्स करते हैं, वो शॉर्ट सर्किट हो गया या तो ओपन हो गया। ओपन तो नहीं, शॉर्ट सर्किट होगा तो इसका फॉल्ट कोड आएगा। तो ये डायरेक्शन स्विच का होता है। इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन स्विच लगा रहेगा तो भी और नॉर्मल लगा रहेगा तो भी। अब आते हैं C81, C82, C83, C84 ये सारा है आरपीएम सेंसर का, ड्राइव मोटर का आरपीएम सेंसर। ड्राइव मोटर का आरपीएम सेंसर मतलब ड्राइव मोटर के ऊपर जो एनकोडर लगा रहता है, हम लोग एनकोडर बोलते हैं, आरपीएम सेंसर जो आप बोलिए एनकोडर लगा रहता है उसका प्रॉब्लम है। इसमें भी दो भाग में बांटा गया C81, C82 जब ड्राइव मोटर का एनकोडर का डिस्कनेक्शन हो जाएगा या फिर वायर टूट गया तो ये आएगा C81, C82। लेकिन C83, C84 आएगा इसका मतलब वो वाला एनकोडर का वायर शॉर्ट हो गया या फिर एनकोडर शॉर्ट हो गया तो आपको C81, C83, C84 फॉल्ट कोड आएगा। CB1 आ गया तो मेन कॉन्टेक्टर का कॉइल खराब है। CB2 आ गया तो मेन कॉन्टेक्टर का पॉइंट खराब है, ठीक है। E01, E03, E04 इसमें E02 नहीं है, ध्यान दीजिएगा। E01, E03, E04 इसका मतलब पंप मोटर का कंट्रोलर खराब है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है या फिर उसका कनेक्शन का प्रॉब्लम है या फिर उसका कंट्रोलर से मोटर के बीच का वायरिंग में प्रॉब्लम है। मतलब E01, E03, E04 आया तो पंप मोटर ये नहीं समझिएगा या ड्राइव मोटर, पंप मोटर मतलब हाइड्रोलिक मोटर का कंट्रोलर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब आते हैं E1, E1 लिखा मतलब हाइड्रोलिक कंट्रोलर सेंसर मतलब ये क्या लिख रहा है? ये जो इसका मतलब लिख रहा है E1 आ गया इसका मतलब हाइड्रोलिक मोटर का जो कंट्रोलर है वो खत्म हो गया है या फिर उसका आउटपुट शॉर्ट सर्किट है। ज्यादातर केस में E1 आया तो हाइड्रोलिक मोटर का कंट्रोलर खराब हो गया। E21 मतलब हाइड्रोलिक
पंप का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। पहले हमने बोला था ड्राई पंप का टेम्परेचर एक जगह पे, E21 मतलब हाइड्रोलिक मोटर में जो टेम्परेचर हाइड्रोलिक मोटर का जो टेम्परेचर है सॉरी, हाइड्रोलिक मोटर के पंप का सॉरी, हाइड्रोलिक मोटर का, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ बार-बार बोलने में एक ही चीज़ को। हाइड्रोलिक मोटर में जो टेम्परेचर सेंसर लगा है वो, मतलब हाइड्रोलिक मोटर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, E21 आएगा, E22 आएगा, हाइड्रोलिक मोटर का जो टेम्परेचर सेंसर है वो खराब हो गया या फिर वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो E22 आएगा। दोस्तों और भी इस तरह के वीडियो आएगा और भी बहुत सारा इसका फॉल्ट कोड है टोयोटा का फोकलिफ्ट का। अब ये मत सोचिएगा कि टोयोटा फोकलिफ्ट में हमारे मॉडल का अलग फॉल्ट कोड होगा, दूसरे के मॉडल का अलग फॉल्ट कोड होगा, ऐसा नहीं। ये सारे फॉल्ट कोड कॉमन ही होते हैं। कुछ में अलग फॉल्ट कोड और भी आता है, वो अलग बात है। जैसे 7 एफवी में आएगा, 8 एफवी में आएगा, 8 एफवीई में आएगा, एफवीई में आएगा या 7 एफबी 15 में आएगा। कोई भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि 8 एफबी 20 में आएगा, एफबी 20 में आएगा, 7 एफबी 20 में आएगा, 8 एफबीई 20 में आएगा। अलग मतलब जो भी है ना आपका, सभी टोयोटा फोर्कलिफ्ट में जो फ़ॉल्ट कोड है यही सारे रहते हैं। अभी सारे फ़ॉल्ट कोड कवर नहीं हुए, सारे फ़ॉल्ट कोड और भी अलग-अलग वीडियो में कवर करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, आधा पौना वॉच करते हैं इसलिए आपकी जानकारी नहीं बढ़ती है। फिर आप लोग क्या करते हैं ना, कमेंट कर देते हैं, हमें ये वाला फ़ॉल्ट कोड आ रहा है क्या करें? आप पूरा वीडियो तो देखो। ऐसा कोई भी फ़ॉल्ट कोड नहीं है जो कवर नहीं होता है या फिर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है जो जनरली कवर नहीं होता है। लेकिन आप पूरा वीडियो देखते नहीं, 1 सेकंड देखते हैं और आप कमेंट कर देते हैं। और कमेंट का रिप्लाई हम टाइम से नहीं दे पाते, कभी 1 महीना बाद, कभी 2 महीना बाद, कभी-कभी 6-6 महीना बाद, कभी भी 1 साल 1-1 साल बाद मैं रिप्लाई देता हूँ। क्या फ़ायदा हुआ आपको? उससे अच्छा आधा घंटा, 1 घंटा देख के आप वीडियो पूरा वॉच करो, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।